हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्णिका, जिसका चैप्टर का नाम है माँ, जो कि एक गुजराती कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसका हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी सातकोरी होता। तो मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। इसका अगला प्रश्न है मंगू किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन ए दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन डी माँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माँ। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। इसका अगला प्रश्न है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी? कुल 4 संतानें थी। तो मंगू के अलावा यहाँ पे बोल रहा है, तो मंगू के अलावा कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा कितना संतान हो जाएगा? 3 संतान हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका प्रश्न नंबर 5 है मंगू जन्म से डैश थी। मंगू जन्म से डैश डैश थी। ऑप्शन ए पागल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी अंधी, ऑप्शन डी गूंगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पागल। मंगू जन्म से ही पागल थी। अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। काला पानी ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय डैश है। क्या है? काला पानी ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय डैश है। ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी उपन्यास है, ऑप्शन सी नाटक है, ऑप्शन डी निबंध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है किनके साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सातकोरी होता, ऑप्शन बी सावरदैया, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन ए सावरदैया, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी सातकोरी होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। इसका प्रश्न नंबर 9 है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ऑप्शन ए मंगू ने, ऑप्शन बी कुसुम ने, ऑप्शन सी मेट्रन ने, ऑप्शन डी माँ ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माँ ने। माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। ऑप्शन ए पौने 11 बजे, ऑप्शन बी 7 बजे, ऑप्शन सी 10 बजे, ऑप्शन डी 11 बजे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पौने 11 बजे। माँ रात पौने 11 बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। इसका 11वां प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। ऑप्शन ए कमू, ऑप्शन बी निम्मी, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी सीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। इसका प्रश्न नंबर 12 है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। क्या है इसका प्रश्न? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के कथाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती। इसका 13वां प्रश्न है मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी कार्तिक, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी अगहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अगहन। मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। तो अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। इसका 14वां प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। ऑप्शन ए खून की सगाई, ऑप्शन बी काला पानी,
ऑप्शन सी वनलता सेन, ऑप्शन डी जहरा पालक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खून की सगाई। खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। इसका अगला प्रश्न है, माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी बी आर नारायण, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी श्रीनिवास। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर ने माँ कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था। इसका प्रश्न नंबर 16 है, मंगू कब से पागल है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी युवा अवस्था से, ऑप्शन सी बचपन से, ऑप्शन डी बहुत दिनों से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से। मंगू जो है जन्म से पागल है। इसका प्रश्न नंबर 17 है, दो पुत्र और दो पुत्री है। ऑप्शन ए लक्ष्मी को, ऑप्शन बी सीता को, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मंगू की माँ को, ऑप्शन डी मंगम्मा को। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगम्मा को। मंगम्मा को ही दो पुत्र, मंगू की माँ को ही दो पुत्र और दो पुत्री है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका हम लोग अगर 18वां प्रश्न देखें, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी छुटकारा, ऑप्शन डी संतोष। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका 19 नंबर का प्रश्न है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए मेट्रन ने, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट ने, ऑप्शन सी परिचारी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेट्रन ने। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेट्रन ने कहा। इसका 20वां प्रश्न है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? ऑप्शन ए बड़े पुत्र को, ऑप्शन बी छोटे पुत्र को, ऑप्शन सी बड़ी बहू को, ऑप्शन डी छोटी बहू को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े पुत्र को। मंगू की माँ ने मंगू को भर्ती कराने के लिए बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलवाया था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।